यह घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्लास है, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री से जन आंदोलन का जो टॉपिक है उससे जितना भी बीपीएससी में पूछा गया है उनको अभी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह किसके बारे में था, और यह दूसरा क्लास है। इससे पहले का क्लास में 1857 की क्रांति का क्लास हुआ था और ये सेकेंड क्लास है। नील विद्रोह किसके बारे में था, तो नील विद्रोह जो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसके उनसे एक अमान्य मूल्य पर जो है जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो जो है इनका हो जाएगा सी। ठीक, तो इनका व्याख्या देख लेते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी एवं नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह जो है शोषण के विरुद्ध किसानों को सीधा लड़ाई था और बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील खेती से इनकार करने वाले किसान को जो है नील बागान नील बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़न किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने के निर्णय को लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1860 ईस्वी तक जो है नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने जो है अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह अखबारों से अपने लेखों द्वारा जन आंदोलन के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। तो नील विद्रोह के नेता अभी ऊपर जस्ट पढ़े हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना कौन किया था। तो नील दर्पण दीनबंधु किया था, ये भी पढ़े थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का रचयिता दीनबंधु मित्र है और इस नाटक में नील की खेती करने वाले कृषकों की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। ये भी देखिए 42वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दीनबंधु ही होगा। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दीनबंधु द्वारा लिखा गया है। ये भी देखिए स्कूल टीचर वाला हेडमास्टर वाला क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह।
बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ। आनंद मठ कौन सा मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। बीपीएससी टीचर वाला में पूछा गया बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत को आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? गीत आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का जो है उल्लेख है। 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक। प्रारंभिक क्रांतिकारियों के अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ईस्वी जिसका जन्म और मरण था, ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोग जो 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नभाव के कारण इन्होंने जो है उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। नेक्स्ट है कि बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ। कहाँ पे हुआ? बघेरा, वो बड़ौदा। बघेरा कहाँ हुआ? बड़ोदरा, बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की शिकायत से बघेड़ों से अधिक एकत्र करने के प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने 1818 और 19 के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास में समाप्त हो गया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह और स्वामी सहजानंद। तो एक क्या हो जाएगा? करम शाह। तो पागल पंथ का स्थापना कौन किया था? करम शाह। पागल पंथ का स्थापना करम शाह। इसको देखते हैं। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था। जनजाति संबंधित विद्रोह था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू जैसे टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे और उसने जो है जमींदारों के द्वारा मुजारे पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध किया गया। 1825 ईस्वी में टीटू जो है शेरपुरा का अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा और इतनी शक्तिशाली हो गई कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उनके न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किए। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और जितना भी ये सब क्वेश्चन है, अगर इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो इन्हीं सब से जो है नया क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फुल्का विद्रोह का बंदा सिंह बहादुर ने किया था 1816 ईस्वी में। फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर। पंजाब में जो 1816 ईस्वी में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा बहादुर सिंह, बचपन का नाम लक्ष्मण देव, ने किया था। और बंदा सिंह बहादुर सिख सैन्य कमांडर थे। यह विद्रोह सिखों द्वारा पंजाब में दुर्रानी अफगान शासन को उखाड़ फेंकने और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का एक प्रयास था। नेक्स्ट है कि बिहार का चौड़ी विद्रोह, कौन सा विद्रोह? चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इस जो है कब हुआ था? इसका तो ऑप्शन एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से अधिक और फिर कोई नहीं है। तो इसमें व्याख्या में देखते हैं क्या हुआ। किसी भी प्रमाणित स्रोत से जो है बिहार में चौड़ी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआड़ विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआड़ विद्रोह तत्कालीन बिहार, वर्तमान बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में जो है 1768 ईस्वी से 1799 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है। 1798 में जो है चौड़ी विद्रोह या चुआड़ विद्रोह हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है? बलि प्रथा को निषेध करने का कारण, तो यह खोंड जाति था। ठीक है, खोंड जाति ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे स्वतंत्र थे। और इन्होंने जो 1846 से 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास और अंग्रेज द्वारा नए करों का कारोपन और अनेक क्षेत्रों में जमींदार तथा साहूकार के प्रवेश संबंधित था, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मड़िहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों के ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका देखते हैं छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस विद्रोह से क्षेत्र में हुए विद्रोह एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 55-56 और मुंडा विद्रोह 9900, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बाड़ो। किसको हराया था? मेजर बाड़ो को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने जो है भागलपुर के क्षेत्र में भोगना डीह तालुकों के विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिग्गुओं पर आक्रमण किए थे जिसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू चांद और भैरव ने किया था।
संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बाड़ो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथाल ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड के क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया गया। नेक्स्ट है कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो यह जो 1855-56 में हुआ था संथाल ये वाला बोल रहा है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका विद्रोह संथाल विद्रोह कौन किया था? तो सिंधु और कानू ने किया था। तो इसका आंसर सिंधु कानू ही होगा। ये है सिंधु कानू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू था। 67 में भी पूछा गया है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में हुआ था। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय में गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल थे? कौन सा शामिल था? 19वीं शताब्दी के अंत में मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल थे? तो तोंगन संगमा या तोंगन नेन मिनाज संगमा एवं गारो आदिवासी नेता थे। तोंगन संगमा या तोंगन नेन मिनाज संगमा। तो संगमा से इसको याद रखिए। संगमा एक गारो आदिवासी नेता था जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में जो है वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में जो है बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। नेक्स्ट है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध। कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध जो है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का? बिहार में संथाली विद्रोह जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो संथालों ने 1855-56 में किया था। बिहार में संथालों ने 1855-56 में ब्रिटिश द्वारा लगाए गए कर नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया और अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगल साफ करने को कहा। इस हेतु संथाल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण के उत्पीड़न के खिलाफ होशिये पर रहने वाले समुदाय को संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मुंडा का विद्रोह खड़ा किया 1895 में। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया 1895 में। मुंडा आदिवासी का विद्रोह जो है 1899 मुंडा का विद्रोह खड़ा हुआ था 95 में और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। और मुंडा जाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था लेकिन जागीरदारी ठेकेदारों बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती का परंपरा पर हमला किया। मुंडा सरदार जो है 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे किंतु विकल्प में निकटतम 95 दिया इसलिए विकल्प सही है। तो इसका जो है एक्चुअल होगा 1899 से 1900 बट ऑप्शन में सबसे नजदीक 95 है। 95 ही मारते हैं। उल गुलाल विद्रोह
किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा है, ठीक ना। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। देखिए मुंडा विद्रोह जो है उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का जो है विद्रोह 1899 ईस्वी से 19 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता। 55 बिरसा ने अपने आप को जो है भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा या धरती का आबा के अवतारों को मानते थे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 शुरू में गिरफ्तार कर लिए गए और जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह को कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गए। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये भी 47th में पूछा गया है, तो बिरसा होगा। मुंडा बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का मानते थे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम के जामकोपाई में वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक तथा बिरसा मुंडा का जो है बिरसा मुंडा का जो मुख्य उद्देश्य जनजातियों के समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवता बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा का आह्वान किया। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार उसको जो है डीपली तरीके से पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो है मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार इसको जो है पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, आइडिया लगता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ, कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। 1899 मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ में से कोई नहीं। इसमें मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुआ के विरुद्ध था। यह विद्रोह जो है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था।
1870 ईस्वी में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो है वह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में हुआ था। यह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था और इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रथम कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर के अत्यधिक बढ़ाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया और यह विद्रोह रुक रुक कर जो 1848 ईस्वी तक चला। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। होज विद्रोह हुआ। होज विद्रोह 1820-21 में हुआ था। होज विद्रोह 1843वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। होज विद्रोह 1820-21 में हुआ था जिसका केंद्र संथाल परगना था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा, इसका आंसर तो में से कोई नहीं है, तो देखते हैं इसका क्या था। बिरसा मुंडा कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया गया था। अच्छा, किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फंसाया गया। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। बिरसा मुंडा द्वारा बोला हसल। इन्हें धरती आबा जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई है। कहता ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलनों से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था और यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में 1914 में प्रारंभ हुआ और इस देखिए ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में प्रारंभ हुआ था। गौर कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तूरिया भगत। तो ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत और तूरिया भगत ने किया था, ठीक है। 1914 में प्रारंभ हुआ था। जतरा भगत और तूरिया भगत। और इस आंदोलन का उड़ाव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एवं अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासियों समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो यह जो है झारखंड के जो है आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदाय के बीच हुआ था? तो झारखंड हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था और यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया और इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार हिस्सा माना जाता है। तो ताना आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। नेता का क्या नाम था? जतरा भगत और तूरिया भगत। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। कूका विद्रोह किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। कूका विद्रोह को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था और दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में आरंभ हुआ किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए
इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। 1840 ईस्वी में जो है कूका आंदोलन भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, और इनका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया, और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जिसकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। तो इसका आंसर यही होगा, ऊपर पढ़े थे अभी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर जो है काश्तकार अधिकतर बंटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 2 बार पूछा गया है, 163वीं में पूछा गया है, और ये देखिए यहाँ पे 2 जगह 48, 52 और 63। तेलाभा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। कौन सा? तेभागा, ओह माय गॉड, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तेभागा आंदोलन। तो ये जो है किसान सभा के नेतृत्व में जो है आरंभ हुआ था, तेभागा आंदोलन 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946-47 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने जो है प्लाउट कमिश्नर का सिफारिशों के अनुरूप लगान की दरों को 1/3 हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बंटाईदारों का आंदोलन था, और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट और लास्ट ही क्वेश्चन है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में जो है तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग की थी? फसल की 1/3 हिस्सा को बट्टाईदारों को दिया जाएगा। इसका अभिव्याख्या देख लीजिए। 1940 के दशक में यानी 1946-47 ईस्वी में जो है तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था, और उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था। उस समय जो है किसानों को आधा हिस्सा जो है बटाईदारों को देना पड़ता, जबकि किसानों ने जो है फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया था। अच्छा, तो देखिए ये जो है जन आंदोलन ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जो है आप लोग 2-3 बार लेक्चर को देखिए। ये सारा क्वेश्चन बीपीएससी का है, और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर घटना चक्र से है। 71 से ले 71, 70 जितना भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 30-32वीं से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक का सारा क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में देखे हैं इस टॉपिक से। और
इसके बाद फिर जो है अगला टॉपिक आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से आ रहा आएगा, और लगातार क्लास जो है वह इनसे जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लाते रहेंगे। तो आप लोग जो है ऐसे ही जो है क्लास को देखिए और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है।